आज सीता जी अपनी सखियों के साथ उस ओर पे बड़ी है जिस ओर वो दोनों राजकुमार आए हैं। तो बाबा जी क्या लिखते हैं, सीता जी आज किस स्वरूप में आई है इस पुष्प वाटिका को, कि कंकन की नूर तुलसीदास जी ने लिखा है। जरा कल्पना करिए, सीता जी अभी कुमारी है, कौन है, कुमारी है, अभी विवाह नहीं हुआ, और बाबा जी ने क्या लिखा है, कंकन माने हाथों के कंगन, विचार करिए, किंकिन माने कमर की करधनी, नूपुर माने पैर के बिछुए, जिनमें लगे हैं वो घुंघरू, कमर की करधनी भी है, बाजे भी है, अंगुलियों की बिछिया भी है, भगवान की इनमें लगे हुए घुंघरू, जिनके छम छम की आवाज ये भगवान के कानों में गूंजी। तो पार्वती जी कथा सुनती थी, भोले बाबा से बोली, प्रभु ये श्रृंगार एक सुहागन स्त्री का है, किसका है, एक सुहागन स्त्री का है, कमर की करधनी, पैर के बाजे, उंगलियों की बिछुए, ये एक सुहागन स्त्री का श्रृंगार है। देवी सीता तो तुम्हारी है, फिर देवी सीता ने एक सुहागन जैसा देश क्यों बनाया। भोले बाबा हंसने लगे, भवानी मृत लोक में अपने भक्तों के लिए उस परम्बा मां भगवती का अवतार हुआ है, जो कि मृत लोक वासियों के लिए देवी सीता कुमारी है। और ये श्रृंगार ऐसा क्यों करके आई, इसलिए कि वर्षों से बिछड़ी हुई वो शक्ति अपने ब्रह्म से आज भगवान को मिलने जा रही है, मानो अपने स्वामी को मिलने जा रही है, जो कि वर्षों से बिछड़ी हुई वो शक्ति मानो की इंतजार कर रही थी, वो कौन दिन आएगा जो अपने स्वामी के मैं अपनी आंखों से दर्शन करूंगी। ऐ देवी, हर एक पत्नी चाहती है कि अगर मेरा स्वामी कहीं बाहर है, विदेश में है, या बाहर कहीं सर्विस कर रहा है, जब वो वापस अपने महलों को आए तो हर एक बेटी चाहती है कि अपने स्वामी के सामने सच धज के जाऊं, क्यों, मेरा सुहाग मेरे सामने आ रहा है, इसलिए अच्छे अच्छे वस्त्र पहनूं, आभूषणों को पहनूं, ताकि मेरे स्वामी का मन प्रसन्न हो जाए। इसलिए आज देवी सीता सुहागन जैसा स्वरूप बना करके, यानी इन आभूषणों को पहन करके आई है। आज इन बिछुओं में लगे हुए, पाजेबों में लगे हुए वो घुंघरू, जिनके छनकने की आवाज भगवान श्री राम के कानों में गूंजी। ये भैया, तो बाबा जी ने आगे क्या लिखा, एक भैया लक्ष्मण मानो बदन गुंदरी, मानो बदन गुंदरी,
ध्यान से समझना भैया। लक्ष्मण से प्रभु राम जी कहते हैं, ऐ लक्ष्मण, हमें लग रहा है यह कामक को विश्व को जीतने के लिए डंके पे चोट लगा रहा है। मानो मदन, मदन कहते हैं कामक देव को, इसलिए हमारे ठाकुर जी छोटे भैया लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण हमें लग रहा है आज ये कामक देव विश्व को जीतने के लिए डंके पे चोट लगा रहा है। लक्ष्मण भैया बोले, दादा हम क्या करें? सरकार ये आप जानो। क्या नाम भैया? बिटिया की तरफ से 51 मुद्रा शासनदार है, जिसके नाम को लिख लीजिए। बोलो सबसे दरबार की जय हो। मेरे श्रोता प्रेमियों, प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार भैया लक्ष्मण से कहते हैं, हमें लग रहा है आज वो कामक देव विश्व को जीतने के लिए डंके पे चोट लगा रहा है। इतना कहकर भगवान भोले बाबा पार्वती से कहते हैं, भवानी असत ही फिरी चितये और सियम शशि नयन चको
राघवेंद्र सरकार मुड़कर के देखे, आज चकोर की भाग टकटकी लगाए भगवान श्री राम जी सीता के मुखार बिंब को निहार रहे हैं। क्या है? भगवान की आज एक दूसरे को दोनों लोग निहार रहे हैं। तो भोले बाबा पार्वती से कहते हैं, भवानी भये त्रिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुच निमित्त दिगंचल। गजब हो गया। ये जो हमारी आंख के पलके नीचे ऊपर आती जाती है ना, यानी कि इस आंख के गेट को खोलने वाला एक पहरेदार बैठा है आंखों के ऊपर। ये कौन इन पलकों को उठाता गिराता है भाई? राजा जनक के पूर्वज हैं जिनका नाम है नीम। नीम महाराज इन पलकों के ऊपर बैठे हैं। वशिष्ठ के श्राप के द्वारा इनको स्थान मिला है इन पलकों के ऊपर। गेट अगर खोल ले, अगर चाहे जाए तो ये गेट खुला रहेगा, और न चाहे तो ये बंद है तो बंद ही रहेगा। इस गेट को खोलने वाला एक पहरेदार है जिसका नाम है नीम। जब राम और सीता की मुलाकात हुई है ना, तो ये पहरेदार मन में विचार करने लगा, भाई यहाँ हमारा क्या काम है? मालूम क्यों? ये सीता जी मेरे कुल में जन्मी है, और ये रघुवंशी राम, इन दोनों का विवाह हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है। आज एक दूसरे को देखने के लिए इस बगीचे में आए हैं, तो हमें थोड़ी शर्म आनी चाहिए। भाई हम बड़े बुजुर्ग यहाँ क्या करें? इसलिए श्री नीम महाराज इस गेट को छोड़ के चले गए। गेट खुला का खुला रह गया। तो कवि ने क्या कहा? देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी खड़ी रह गई। लगी रह गई।
भगवान के राम देखे सिया और सिया राम को चार अखियां लड़ी रह गई। भोले बाबा पार्वती से बोले भवानी भैया लक्ष्मण जी ये सब दृश्य देख रहे हैं, मन में विचार के लिए हो क्या रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? अरे प्रभु जी एकदम से सोच के हाँ भैया लक्ष्मण सरकार भगवान क्या बोले? ताप जनक कन्हैया यह सोई धनुष जग जही कारण हो। लक्ष्मण ये वही सीता है जिनके लिए राजा जनक जी इतना बड़ा प्रण ठाने हैं, जिनके लिए धनुष यज्ञ का मेला जनकपुर में होने जा रहा है। लक्ष्मण भैया मुस्कुराए, ठीक है दादा हमारे भी दर्शन हो गए, चलो सरकार गुरुजी इंतजार कर रहे होंगे। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आज यहां से आगे को बढ़े। भगवान भोले बाबा बोले भवानी देवी सीता आज मन में विचार कर रही है कि जिस ब्रह्म को मैं पाना चाहती हूं कहीं ऐसा तो नहीं उस ब्रह्म के समान इस राजकुमार में चमक हो, ब्रह्म की जगह पे कोई क्षत्रिय की संतान हो, किसी क्षत्रिय का राजकुमार हो, जिसको देख करके मेरा मन अनुभूत हो रहा है उसे मैं ब्रह्म समझ बैठी हूं। इसलिए ब्रह्म की पहचान कैसे किया माता सीता ने, जरा कल्पना करिए। पूजनाथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है देवी सीता ने ब्रह्म को कैसे पहचाना। राम जी जा रहे हैं, देवी सीता जी निहार रही है, क्या देखा कि मोर पंख सिर सोहती बोले मोर पंख सिर सोहती और गूंछ बीच बीच कुसुम घुंघराले बाल, जिन बालों के बीच में भगवान श्री राम के मोर का पंख लगा है। ब्रह्म की पहचान कैसे किया? मोर योगी है, मोर भोगी नहीं है, इसलिए योगी राज पक्षी मोर का पंख योगराज हमारे प्रभु श्री राम यानी
कि योगराज वो ब्रह्म अपने केशों में मोर का पंख लगा रखा है, जिससे सीता को पहचान हो जाए। हम वही हैं जो वर्षों से बिछड़े हुए हैं, आज तुम्हारी पुष्प वाटिका को आ रहे हैं। आप हमारे दर्शन करोगी, हम तुम्हारे दर्शन करेंगे। इसलिए आज माता सीता ने जब ये दृश्य देखा कि बालों में मोर का पंख लगा है, अब तो पूर्णतः विश्वास हो गया कि जिसके प्रति मेरा मन अवरुद्ध हो रहा था, आज वो मेरे प्रभु मुझे मिल गए। इधर श्री राम जी इस पुष्पाटिका से महलों की ओर बढ़ती है, ओ इस पुष्पाटिका से उस ओर बढ़ते हैं जहां पे गुरु जी इंतजार कर रहे हैं, और उधर देवी सीता पुष्प वाटिका से माता गौरी के मंदिर की ओर बढ़ रही है। अब इनका उतावलापन आप देखें कि माता गौरी के मंदिर में क्या कर रही है देवी सीता। जब वापस आई है ना, वैसे बड़ा विधान के साथ पूजन करती थी, और जब राम जी के दर्शन पाके आई है तो आज बड़ी जल्दबाजी सवार है देवी सीता से। और सोम द्विवेदी राजेपुर से सोम द्विवेदी